अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लेक्चर आज हमारा होगा एसिड्स एंड बेसिस का। एसिड्स एंड बेसिस जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, एसिड्स एंड बेसिस क्लास 10th के लिए, उसका आज सेकंड लेक्चर होगा। यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा बहुत इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ साथ हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था और हीनिस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हम एसिड कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उस वक्त हमने बोला था कि जो भी सब्सटेंस हमारे पास है, केमिकल सब्सटेंस, एक तो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। और साथ साथ जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इस हाइड्रोजन को ये एज हाइड्रोजन आयन लिबरेट करना चाहिए, या आप बोल सकते हो रिलीज करना चाहिए। उनको आपने बोला था एसिड्स। फॉर एग्जांपल आपने बोला था HCl, H2SO4, H2CO3, नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। इन सब में H प्रेजेंट था और जैसे ही आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते थे, दे वर रिलीजिंग कॉरस्पॉन्डिंग H पॉजिटिव आयंस। तो उस वक्त आपने उसको बोला था कि ये हमारे एसिड्स। क्या है? हमारे एसिड्स। और साथ साथ एसिड्स के बारे में हमने देखा था कि मोनो बेसिक एसिड किसको बोलते हो, डाई बेस एंड पॉली बेसिक। और साथ साथ हमने ये भी देखा था कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। और साथ साथ देखा था हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी ऑन बेसिस, कि बेस क्या होता है। सॉल्ट तो लास्ट पे होगा। पहले हम एसिड तो हमने देख लिया, अब बेस देख लेंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स देख लेंगे और फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जैसे कि हमने बोला था कि जो एसिड्स है, ठीक, इन एसिड्स में कोई ना कोई चीज कॉमन है जिसकी वजह से ये एसिड्स आपको प्रॉपर्टीज दिखाती है। दैट मींस एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्या दिखाता है? एसिडिक प्रॉपर्टीज। फिर क्या निकला वहां पे? हमें यह निकला वहां पे कि सारे जो एसिड्स है फिलहाल उनके पास H पॉजिटिव आयन है सबके पास, तभी इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है, जिनको आप एसिडिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। इसी तरह जो हमारी बेस है यहां पे, इस बेस में भी कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, जिसकी वजह से ये क्या प्रॉपर्टीज दिखाती है आपको? बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या? बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या देखा गया बेस के बारे में? पहले तो हमने पहले दिन ही बोला था कि बेस जो होता है इट इज बिटर इन टेस्ट। क्लासिकल डेफिनेशन जो होती थी पहले, जो बोला जाता था बेस जो है इट इज बिटर इन टेस्ट। जैसे कि आपको मैंने उस वक्त भी बोला था वॉशिंग सोडा या बेकिंग सोडा, ये क्या है? ये बेसिस है। क्या है? ये बेसिस है। ठीक है, क्योंकि इनका टेस्ट बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी बोला था कि हर किसी चीज को टेस्ट करना इट्स नॉट करेक्ट। इट्स नॉट करेक्ट। इनमें से कुछ ना कुछ पॉइजन हो सकते हैं और हमको नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए और हीनिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम मैट्रिक में करते हैं। किसका इस्तेमाल? और हीनिस कॉन्सेप्ट। किसके लिए? बेस एंड एसिड को डिफाइन करने के लिए। बेस एंड एसिड को डिफाइन करने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं? और हीनिस कॉन्सेप्ट। जैसे कि एसिड्स में हमने ये बोला था those chemical species which contains hydrogen and release it as hydrogen ion, वो एसिड्स होते हैं। इसी तरह बेसिस के बारे में क्या बोला जाता है? मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, कुछ एग्जांपल्स, इससे मैं देख लूंगा कि इन बेसिस में कॉमन है क्या। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं, यहां पे मैं इसका नाम लिख लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और इसको आप क्या करोगे? जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, इट विल गिव यू सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। क्लियर? इसको क्या लिखोगे आप? सोडियम आयन। इसको लिखोगे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
इसी तरह और एक बेस में ले लेता हूं, मैं यहां पे लेता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह वाटर में डिजॉल्व करोगे इट विल गिव यू पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं मैं, तो ये क्या देगा आपको, मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड 2 आयंस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बेसिस की एग्जांपल ले ली। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। मेरा क्या एक मोटिव क्या है यहां पे, मुझे केमिकल नेचर ऑफ बेस देखना है, या साथ साथ व्हाट दे हैव इन कॉमन, व्हाट दे हैव इन कॉमन, कि ये जो बेसिस होती है इनमें कॉमन कौन सा आयन होता है। जैसे एसिड्स में क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, उसी पे तो फिर क्या बन गया था, उसी पे फिर डेफिनेशन बन गई थी ऑर्गेनिक्स की। तो यहां पे आपको कॉमन क्या लग रहा है, देख लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन हियर, हाइड्रोक्साइड आयन हियर, हाइड्रोक्साइड आयन हियर। दैट मींस बेस के पास बी एसिड की तरह एक पार्ट कॉमन होता है, वहां H पॉजिटिव आयन था, यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन है, यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन है। तो क्या बोला आर्हीनियस ने, आर्हीनियस इसका मैंने आपको बोला था 1884 में इसने एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। एसिड के लिए तो आपने देख लिया, अब बेस के लिए ये क्या बोल रहा है, दो सबस्टेंसेस, क्या, दो सबस्टेंसेस which when dissolved in water, which when dissolved in water, ये वो सबस्टेंसेस है जिनको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड, इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस, इट रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस। वहां पे क्या था, वहां पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होता था, तो हमने उस वक्त बोला था ये एसिड है। यहां पे जैसे ही आप इनको डिजॉल्व करोगे वाटर में, ये आपका क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, तो यहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि ये बेस है। एग्जांपल के तौर पे क्या लिखोगे, ऊपर ही लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, ठीक है। अब तक क्या बोला हमने बेस के बारे में, पहले तो ये बिटर इन टेस्ट है, वो तो पता ही है हमें। फिर हमने देखा कुछ बेसिस हमने यहां पे ले लिए, हम इन बेसिस को चेक करना चाहते थे कि इनमें कॉमन क्या है। हमने इनको वाटर में डिसॉल्व किया तो हमें पता चला हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस में कॉमन होता है। तभी हमने बोला कि वो सबस्टेंस जब इनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन जो देगा, दोज आर क्लासिफाइड एज बेसिस, दोज आर क्लासिफाइड एज बेसिस। ठीक है, अब साथ साथ आगे इनके बारे में और कुछ पॉइंट्स देख लीजिए। यहां पे मैं इन बेसिस को फिर एक बार ले लेता हूं, NaOH, और क्या ले लेता हूं, KOH, और क्या है हमारे पास, MgOH2। ये तीनों आपने अभी देख ली कि ये बेसिस है। अब देख लीजिए कॉमन क्या है इनमें, हाइड्रोक्साइड आयन। अब यहां पे क्या बचा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते हो बेसिस आर एक्चुअली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्या है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मैंने बोला था अगर ऑक्सीजन साथ हो तो ऑक्साइड्स, अगर OH साथ हो तो हाइड्रोक्साइड्स। दैट मींस जो ये बेसिस है एक्चुअली दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दे आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और एक पॉइंट साथ साथ, अगर आपको याद होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। उस वक्त आपने बोला था कि यहां पे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन जब से साथ रिएक्शन करोगे ऑक्सीजन मिल जाएगा तो मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल K2O, COU, MgO, ये सारे क्या है, दीज आर द मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आपने यहां पे बोला ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, यहां पे क्या बोला आपने, दीज आर मेटल ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड्स किसके थे, मेटल्स के। लेकिन उस वक्त आपने और एक बात बोली थी कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स है दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स।
अयानिक कंपाउंड्स मींस इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? अयानिक बॉन्ड। जिसने नहीं देखा है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्लेलिस्ट मेरी चैनल पे है, उसको उसमें देख ले, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अब साथ साथ हमने बोला था ये अयानिक कंपाउंड से, और अगर आपको याद होगा हमने बोला था मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। क्या बोला था हमने? मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। देख लीजिए पहला पॉइंट, बेसिस आर एक्चुअली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। और साथ साथ हमें यह भी पता चला कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी मोस्टली क्या होते हैं? वो भी मोस्टली बेसिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? बेसिक। तो ये डेफिनेशन तो चेंज हो गई, यहां पे डेफिनेशन चेंज करते हैं हम। क्या हम यहां पे लिखेंगे? बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स। अब बात आ गई समझ में, ठीक है। अगर आपको बेसिस की डेफिनेशन देनी हो, पहले तो आर्हीनियस कांसेप्ट से हमें पता चला कि ये जो है हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर बेसिस, तभी मैंने लिखा था बेस आर एक्चुअली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। लेकिन फिर जब आपने देखा कि मेटल एंड ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन कराई आपने पिछले चैप्टर में, वहां पे जो ऑक्साइड्स बने थे वहां पे भी लिखा था मोस्टली दे आर बेसिक इन नेचर, दैट मींस दे आर आल्सो व्हाट? दे आर आल्सो बेसिक, ठीक है। तो फिर क्या लिखा हमने यहां पे? हमने लिखा बेसिस आर मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड मेटल ऑक्साइड्स, या मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस होते। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि आपने तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट बोला कि जो OH आयन्स देगा, जो OH आयन्स देगा वही क्या है? वही हमारा बेस है। अब देख लीजिए ये सारे OH आयन्स देते हैं वाटर में, जैसे ही वाटर में इनको ऐड करोगे ये OH आयन्स तो देते ही देते हैं, इसके बगैर और एक कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए एसिड एसिड के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, इसी तरह बेस के लिए भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो स्पीशीज लिविस कॉन्सेप्ट में, ये आपको पढ़ना नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन दे दे, इनको आप बोलोगे लिविस बेसिस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उनको बोलते हैं हम लिविस एसिड्स। देख लीजिए जो ये बेस है, यहां पे ये बेस है ऑन द बेस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, इनको आप आर्हीनियस बेस बोल सकते हो। जो ये है ये बेस है ऑन द बेस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट, इनको आप बोलते हो लिविस बेसिस। आप सबको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स होते हैं और ये डोनेट कर सकता है किसी को जिसको जरूरत हो, डोनेट मींस लिविस बेसिस, और जो एक्सेप्ट कर सकता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, दीज आर लिविस एसिड्स, दैट मींस दोज आर बेसिस। ये तो कंफर्म है, दोज आर आल्सो बेसिस ऑन द बेस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट, तो क्या बात क्लियर हो गई यहां पे कि बेसिस जो होते हैं या तो ये मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, या तो ये मेटल के क्या? ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। और एक बात यहां पे, जैसे कि हमने NaOH लिखा, KOH लिखा, इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिखा, दीज आर आर्हीनियस बेसिस ऑन, बिकॉज ये OH नेगेटिव आयन्स देते हैं। आपने अभी लिखा CuO, MgO, CaO एटसेट्रा, इनको भी आपने क्या बोला? बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लिविस कॉन्सेप्ट, या आप बोल सकते हो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन इसका नाम बोलिए मुझे, NH4OH, इसको बोलते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे आप देख लीजिए हाइड्रोक्साइड तो है इसमें, इट मस्ट बी ए बेस, यहां पे हाइड्रोक्साइड है, इट मस्ट बी ए बेस। लेकिन आगे क्या है? अमोनियम, दैट मींस इट्स नॉट मेटल। आपने क्या पढ़ा है अब तक कि बेस का जो ये पार्ट होता है यह मेटेलिक होता है, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मेटल होता है सामने, बट हियर इट इज ए नॉन मेटल, इट्स नॉट मेटल, बट दिस इज कंसीडर्ड एज बेस। क्यों बेस कंसीडर किया जाता है? इसलिए कि बोला जाता है अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ? एसिड के साथ, ये आपका सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है।
क्या करता है? सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। आपको पता है व्हेनेवर एसिड्स एंड बेसिस आर रिएक्टेड टुगेदर, ये सॉल्ट बनाते हैं, जिसको आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले चैप्टर में बोला है, हमें आगे भी वो पढ़नी है। ये बेसिक एसिड एंड बेस की कैरेक्टरिस्टिक, एसिड एंड बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या रिएक्शन है। जब बेस एंड एसिड आपस में मिल जाते हैं साल्ट बन जाता है। यहां तो एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ जब साल्ट बना? दिस इज ए बेस, दिस इज ए बेस। तो आज तक, अब तक जो आपने बेसिस के बारे में पढ़ा, पहले ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होना चाहिए व्हेन यू आर डिसॉल्विंग इट इन ए वाटर, या ये मेटालिक ऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस कंसीडर किया जाता है, इवन इट इज ए बेस, क्योंकि जब आप इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट कराते हो, ये भी न्यूट्रलाइजेशन दिखाता है, जिसको आप बोलते हो ये सॉल्ट बनाता है एंड साथ साथ वाटर देता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। अब और एक बात यहां पे देख लीजिए, NaOH जब वाटर में डाला आपने, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, K2 क्या लिखा था हमने, KOH, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। अब देख लीजिए MgOH2 क्या बनाएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव। हाँ, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, दोज बेसिस which gives OH ions in solution, OH ions in solution are called alkalis। ये याद रखिएगा, बेसिस तो आपने बहुत सारे देख ली, आपने तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी देख लिया, आपने CuO भी देख लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी देख लिया। देख लीजिए, ये जो बेसिस यहां पे है, ये जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं, और दोज बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज, दोज बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। और साथ साथ वो बेसिस जो हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं देते हैं, जो हाइड्रोक्साइड आयन्स नहीं देते हैं, उनको आप, वो तो बेसिस होते ही है अगर इनमें से कोई है, लेकिन बट दे आर नॉट अल्कलीज, but they are not alkalis, but they are not alkalis। For example, this copper second oxide, ये जो है वाटर में मिलाने की कोशिश करोगे, ये तो मिलता ही नहीं है, नो रिएक्शन, डिसॉल्व ही नहीं होता। जब ये डिसॉल्व ही नहीं होता तो दैट मींस इट इज नॉट गिविंग अस OH ions, but it is a base, क्योंकि आपने पहले ही बोला है मेटालिक ऑक्साइड इज ए बेस, या लिविस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और इसको आप बेस बोल सकते हो, बट नॉट अल्कली, बट नॉट अल्कली, ठीक है। तो हम ये पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, क्योंकि आपको लिविस कॉन्सेप्ट में पता है जो भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो बेस है, तभी मैंने लिखा ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, आर नॉट अल्कलीज। आपको अल्कलीज की डेफिनेशन आ गई होगी। अल्कली वो है जो वाटर में डिसॉल्व करेगा, OH आयन्स देगा। इसका मतलब जो भी अल्कली होगी वो तो बेस है ही, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। जैसे कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इट इज ए बेस बट इट्स नॉट अल्कली, इट्स नॉट अल्कली, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक था, इट वाज फॉर 10th क्लास, केमिकल नेचर ऑफ बेसिस, या आपको बोल सकते हो कि इसमें क्या कॉमन है बेसिस में। हमने ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमने लिविस का भी दिया मेटालिक ऑक्साइड समझाने के लिए। तो हमने देखा कि अल्कलीज एंड बेसिस, रेस्ट ऑफ द बेस में क्या डिफरेंस है, अल्कलीज आप किसको बोलते हो, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, इनको आप बेसिस बोलते हो, साथ साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी। कल के लेक्चर में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर से आप कैसे चेक करोगे एसिड कौन है, बेस कौन है, उसके बाद एसिड्स एंड बेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।